अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है 11। इसमें क्या लिखा है, इसमें बताया कि AP 3, 15, 27, 39 एंड सोआन का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम मान लेते हैं जो इसका nवां पद है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो जो nवां पद है यहां से पहले a निकाल लो, a कितना है 3 और d निकाल लो क्योंकि ये काम लगेगा अभी। ये आ जाएगा 15 माइनस 3 यानी कि 12। ठीक है, तो यहाँ पे nवें पद को माना कि ये 54वें पद से इसके 54वें पद को लिखेंगे a 54वें पद से 132 nवां पद अधिक है, ये अधिक है तो इसमें ऐड करेंगे 132। अब इसके फॉर्मूले रख दो। nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a 54 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 53 डी प्लस 132। हमें n निकालना है तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, d भी तो हमें पता है, a से a कैंसिल हो गया। अब d की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 1, या इसकी मल्टीप्लाई करवा दें अगर तो ये आ जाएगा n की d से nd माइनस d इज इक्वल टू 53d प्लस 132। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 53d इधर भेजेंगे, यह आ जाएगा nd माइनस d माइनस 53d बराबर 132। यह आ जाएगा nd माइनस 53 और 1 54d बराबर 132। d कॉमन ले लें तो n माइनस 54 यह आ जाएगा इंटू d बराबर 132, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे d का मान रखेंगे, d का मान हमारे पास है 12, यह आ जाएगा n माइनस 54 इंटू 12 बराबर 132। 12 एकम 12 बच गया 1 12, 12 एकम 12। n बराबर इधर 11 हमारे पास बचा, 54 को इधर भेजेंगे प्लस 54 हो जाएगा तो n बराबर ये आ जाएगा 65। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो 65वां पद है, आंसर क्या आ जाएगा 65वां पद, 65वां पद। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा सही से, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहा है, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, इनका जो सार्वंतर है डिफरेंस वो समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 100वें पदों का अंतर 100 में दे रखा है। 100वां पद पहली श्रेणी को a100 इस तरीके से और दूसरे को a100 इस तरीके से, इसमें कैपिटल लेटर रखेंगे, इसमें स्मॉल लेटर रखेंगे, बराबर 100। आंसर 100 ही आएगा। ठीक है, जब उनका डिफरेंस समान है तो डिफरेंस समान है ना, तो इनका जो अंतर है वो भी बराबर आएगा। तो यहाँ पे a100 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 99d माइनस इधर इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 99 कैपिटल D बराबर 100। अब यहाँ पे सार्वंतर समान है, यानी कि चूंकि जो स्मॉल d है वो कैपिटल D के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस 99d माइनस ये a हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 99d, इसको भी कर लें बराबर 100। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। इसको यहीं पे छोड़ दो समीकरण 1 बना के। ठीक है, फिर इनके 1000वें पदों का अंतर ये हमें निकालना है, a 1000वां पद और ये 1000वां पद, इसका अंतर निकालना है। तो a 1000 को क्या लिख सकते हैं, a के 1000 को a प्लस 999d, सेम इसी तरीके से यह आ जाएगा a प्लस 999d, इसको निकालना है। तो ये आ जाएगा a प्लस 999d माइनस a, ये प्लस माइनस माइनस 999 कैपिटल D की जगह पर स्मॉल d, क्योंकि कैपिटल D स्मॉल d के इक्वल है। तो 999d से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a माइनस a, और इसकी वैल्यू समीकरण 1 से क्या है 100। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से 100 कितना आ जाएगा 100, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। पहली चीज क्या बताई कि 3 अंकों वाली वो संख्या होनी चाहिए और 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रथम पद a और हमें अंतिम पद an और सार्वंतर d। ठीक है,
इनकी वैल्यू पहले निकालनी है, फिर हमें n बताना है पदों की संख्या की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो एक प्रथम पद कैसे निकालेंगे, पहली संख्या 100 होती है जो 3 अंकों की होती है, 3 अंक की संख्या 100 से स्टार्ट होती है, 101 102 ऐसे करके 999 तक, 999 तक, 999 3 अंक की लास्ट संख्या है। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी, तो आ जाएगा 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ये बचेगा 2 रिमाइंडर। अब इस 7 से इस 2 रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 5, 5 को इसमें ऐड कर देंगे 100 में, 100 + 5 = 105, ये हमें a का मान मिल जाएगा 105। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 1 9 7 2 जा 14, ये आ जाएगा 5, और इसका यही रिमाइंडर इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, 999 - 5 994, ये हमें अंतिम संख्या मिल जाएगी 994, और 7 से डिविजिबल है तो डिफरेंस 7 होगा। ठीक है, अब n की संख्या निकाल लो, n निकाल लो, तो ये an बराबर a + n - 1 × d। an कितना है, अंतिम पद 994, a कितना है 105, प्लस n निकालना है इंटू d 7 दे रखा है, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 994 - 105 बराबर इधर बचेगा n - 1 × 7, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 14 में से 5 गया 9, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 889, और 7 इसके बट्टे में आएगा n - 1, तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7 1 जा 7, बच गया 1, हो गया 18, 7 दूनी 14, 4 बच गया 49, 7 7 49, 127, ये माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n, तो n बराबर कितना आ जाएगा 128, तो आंसर क्या आ जाएगा 128 संख्याएं, आंसर आ जाएगा 128 संख्याएं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। सेम जैसे अभी बताया था कि 3 अंकों में 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसमें प्रथम पद क्या आ जाएगा, 10 के बाद 4 से डिविजिबल होने वाली संख्या कौन है, 12। 4 से डिविजिबल होने वाली संख्या 10 के बाद 12 है। डिफरेंस कितना आएगा, 4 से डिविजिबल है तो d, और अंतिम पद कितना आएगा an, और हमें n निकालना है। an कैसे निकालेंगे, 250 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 संग 24 बचेगा 1, 10, 4 दूना 8 बचेगा 2, 2 रिमाइंडर बचा, 2 को इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये आ जाएगा 250 - 2 = 248। ठीक है, अंतिम पद आ जाएगा 248। फिर n हमें निकालना है, तो an बराबर a + n - 1 × d का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, बाकी इस पे वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। n का मान हमें निकालना है, तो an कितना है 248 बराबर a कितना है 12, प्लस n निकालना है इंटू d 4 है। 12 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यह आ जाएगा 248 - 12 बराबर n - 1 × 4। ये 8 से 2 गया 6, 4 से 1 गया 3, ये 2, 4 इसके बट्टे में आएगा n - 1, 4 1 कम 4 5 20, 4 9 36, 59 आ जाएगा। 59 माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 59 और 1 60। कितनी संख्याएं हैं 60, कितने गुणज हैं, तो आंसर आ जाएगा 60। यहीं पे आंसर लिख दो। ठीक है, 60 गुणज, या यहाँ पे लिख सकते हैं 60 गुणज है। ठीक है, ये आंसर कर दो, या ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बता रखा है, देखते हैं। इसमें बताया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, ये 2 समांतर श्रेणी दे रखी है 63, 65 एंड 67, और ये दूसरी श्रेणी दे रखी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन के nवें पद बराबर होंगे। तो इन दोनों श्रेणियों से हम क्या करेंगे, a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पहली श्रेणी से जो a का मान मिलेगा उसको स्मॉल a लिखेंगे, ये 63 मिल जाएगा, और d का मान हमें मिल जाएगा 65 - 63 यानी कि 2। इसी प्रकार इस श्रेणी से
इसको कैपिटल ए लिख लेंगे, ए का मान 3 मिलेगा, और इसमें कैपिटल डी लिख लेंगे, डी का मान हमें मिलेगा 10 - 3 यानी कि 7। दूसरे पद से पहले पद को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डी सारवंता हमारा निकल आता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये बताया कि n के किस मान के लिए n के nवें पद बराबर होंगे, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों ये जो है इसके nवें पद बराबर होंगे। तो nवें पद क्या होते हैं, an, और an का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लो, चूंकि an बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। अब इसके जो nवें पद हैं ये बराबर होंगे, यानी कि a + n - 1 इंटू डी बराबर a + n - 1 इंटू कैपिटल डी। यहाँ पे रखो, तो स्मॉल a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n - 1 स्मॉल d की वैल्यू 2 बराबर a प्लस स्मॉल n यहाँ पे और कैपिटल d की वैल्यू है 7 इंटू 7। a की वैल्यू कैपिटल a की वैल्यू थी ना, वो यहाँ पे रख दो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 63, ये 3 इधर आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस ये 2 की n से 2n - 2, इधर 7 की n से 7n - 7 बन जा 7। यहाँ पे 63 से 2 गया 60, और फिर 60 से 2 गया कितना बचेगा 58 बराबर 58 बचा। ये माइनस के 7 को इधर ले आएंगे, प्लस का 7 हो जाएगा, इधर 7n था, 2n का पक्षांतर करेंगे, माइनस का 2n हो जाएगा। 7n से 2n गया, ये 5n, ये आ जाएगा 8 - 7 = 15, 5 - 1 = 6 65, 5 1 कम 13 बचे 65। तो n का मान कितना आ जाएगा 13, यही हमसे पूछा था, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है ये देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, हमें एक एपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद कितना दे रखा है 16, तो तीसरा पद क्या होता है a3, ये हमें कितना दे रखा है 16। तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होगा a + 2d बराबर 16, ये समीकरण 1 हो जाएगी। फिर क्या बताया कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है, तो अगर बराबर करना है तो 12 किसमें जोड़ेंगे, इसमें। तो सातवें पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + 6d बराबर पांचवें पद का a + 4d और प्लस ये 12। a से a कैंसिल हो जाएगा, इस साइड में 6d 4d का पक्षांतर करेंगे, माइनस का आ जाएगा बराबर इधर 12। 6d से 4d क्या कितना बचा 2d 2d बराबर 12, ये 2 1 कम 2 2 6 12। d का मान कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना, ये d का मान आ गया। अब इस d के मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि जब तक हमें a और d के मान प्रथम पद और सार्वंतर जब तक नहीं पता होगा तब तक हम एपी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा a + 2 इंटू डी की जगह पर आ जाएगा 6 और = 16 16, a प्लस ये 2 6 12 बराबर 16, 12 का पक्षांतर कर दो तो a बराबर 16 - 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4, a का मान आ गया। तो यहाँ से अतः AP बराबर कितना आ जाएगा, प्रथम पद लिख लो 4 और इसमें सार्वंतर जोड़ते जाओ, 4 में 6 जुड़ा 10, फिर 10 में 6 जुड़ा 16, 16 में 6 जुड़ा 22, 22 में 6 जुड़ा 28, इस तरीके से एंड सो ऑन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, एपी के लिए जो फार्मूला होता है, एपी के लिए फार्मूला क्या होता है, एपी के लिए फार्मूला होता है a, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d एंड सो ऑन, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये एपी के लिए फार्मूला होता है, इस पर मान रख के भी इसको हल किया जा सकता है, ठीक है ना, समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, एपी दे रखी है 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमें अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद को an से लिखते हैं या इसको l से भी लिख सकते हैं, an या l लिख सकते हैं। l हमें कितना दे रखा है 253
53 और ए हमें प्रथम पद कितना है 3 और डी कितना दे रखा है 8 से 3 को घटाएंगे 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है अंत से एनुमा पद, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया अंतिम पद से 20वां पद और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, ठीक है ना, एन की वैल्यू 20 हो जाएगी। यहाँ पे लिख सकते हैं एन बराबर कितना दे रखा है हमें 20, 20वां पद अंत से 20वां पद ज्ञात करना है ना, तो अंत से एनवां पद का फार्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले पे मान रख देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंत से हमें कौन सा पद निकालना है 20वां पद, तो एन की जगह पर देखो एन की जगह पर 20 आ गया जब इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, बराबर एल हमें कितना दे रखा है 253 माइनस एन की जगह पर 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर डी हमें कितना दे रखा है 5। ए की हमें आवश्यकता ही नहीं है, ए की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना, ए की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 253 माइनस 20 में से एक गया 19 इंटू 5, ये आ जाएगा 253 19 पंचे 95 बराबर 13 में से 5 गया कितना बचा 8, इधर हो गया 4 14, 14 में से 9 गया 9 5 14, इधर कितना बचा 158, ये आंसर आ जाएगा। तो अंत से 20वां पद बराबर कितना आ जाएगा 158, ठीक है ना, समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, इसका सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग कितना है 24, यानी कि चौथे और आठवें पदों का योग, चौथे पद को A4 लिखेंगे और प्लस आठवें पद को A8 लिखेंगे और इनका योग कितना है 24। योग दे रखा है तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है, यहां तक हो गया। फिर उसके बाद हमें दे रखा है छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D और प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। यहां से A और A कितना हो जाएगा 2A, ये 7 3 10D हो जाएगा बराबर 24। यहां से 2 हमें कॉमन मिल जाएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा A प्लस 5D बराबर 24। इसको सॉल्व करेंगे 2 1 कम, ये 12 आ जाएगा। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इसको हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 12 माइनस 5D, ये समीकरण 1 बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से छठे और 10वें पदों का योग दे रखा है, तो छठे पद को A6 लिखेंगे, 10वें पद को A10 लिखेंगे और ये हमें कितना दे रखा है 44 दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, छठे पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 5D और 10वें पद का A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A और A कितना हो जाएगा 2A, ये 9 5 14D बराबर 44। यहाँ से ये 2 कॉमन लेंगे, आ जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 2 2 जा, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें क्या करना है, ये जो A का मान है 12 माइनस 5D ये इसमें रख देना है A की जगह पर, तो A की जगह पर रखेंगे 12 माइनस 5D, 12 माइनस 5D इज प्लस A की जगह पर रखा है 12 माइनस 5D और प्लस 7D और इज इक्वल टू में 22 दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 12 को उधर भेज देंगे, 7D और 5D ये प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2D प्लस का, 12 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 22 माइनस 12, तो 2D इज इक्वल टू कितना बचेगा 10 2 5 4 10, D इज इक्वल टू कितना आ गया 5। D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे D का मान रखेंगे तो ये A बराबर 12 माइनस 5 के इंटू में D है तो इंटू में D का मान रखो 5, A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, A इज इक्वल टू इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का है माइनस का है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 13, A की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद क्या आ जाएगा, प्रथम पद बराबर माइनस 13 ही होता है, द्वितीय पद द्वितीय लिख सकते हैं, द्वितीय या द्वितीय होता है, ठीक है, द्वितीय लिख लो या द्वितीय,
द्वितीय पद कैसे निकलता है, a प्लस डी। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ना a प्लस डी होता है, तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो -13 प्लस 5, ये कितना बचेगा माइनस का 8। फिर तृतीय पद निकालेंगे, तृतीय पद, तो तृतीय पद क्या आएगा a प्लस 2d, माइनस का 13 प्लस 2 इंटू डी का मान 5, माइनस का 13 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो तीन पद हमारे के पास क्या आ गए, माइनस का 13 कॉमा माइनस का 8 कॉमा माइनस का 3, ये हमारे आंसर हो गया। ओके ना, ठीक है, समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बताया, इसमें बताया है कि सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब उसके वेतन में 200 रुपए प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई। ठीक है ना, जैसे अभी 5000 है, फिर 5200, फिर 5400, इस तरीके से वृद्धि होती गई। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए एपी हमारे पास बनेगी, एपी ये बनेगी 5000 पहले स्टार्टिंग में उसका वेतन था, फिर 200 बढ़ा तो ये हो गया 5200, फिर इसी तरीके से फिर 200 बढ़ा अगले वर्ष 5000, ये 400 हो जाएगा, कितना 5400, इस तरीके से एंड सो ऑन, और लास्ट में उसका वेतन कितना हो गया 7000 हो गया। तो यहाँ पे हमें ए कितना दे रखा है 5000 जो पहले वेतन था, फिर डी क्या होगा जितनी वेतन वृद्धि हुई 200। ठीक है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 आ जाएगा। फिर हमें अंतिम पद दे रखा है 7000, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। और हमें निकालना क्या है, एन, किस वर्ष, मतलब कितने वर्षों में। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए एन का मान कितना 7000 बराबर ए का मान कितना 5000, एन हमें निकालना है इंटू डी हमें 200 दे रखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7000, 5000 का पक्षांतर होगा माइनस का 5000 बराबर एन माइनस 1 और इसके मल्टीपल में 200। 5000 से 7000 कितना गया, 7000 गया, कितना बचा 2000, और इधर एन माइनस 1 इंटू 200, ये इससे कट जाएगा, 2 एकम 2 दहम 20, 2 दहम 20। यहाँ पे 10 माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे प्लस 1 हो जाएगा बराबर एन। तो एन बराबर हमारे पास कितना आएगा 11 वर्ष। तो 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, इसमें बताया है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपए 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें n का मान ज्ञात करना है। तो ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। प्रथम सप्ताह में उसने कितने की बचत की, तो ये हमारा a का मान आ जाएगा 50, और फिर बढ़ाती कितना गई 17.5, तो ये d का मान आ जाएगा 17.5, और लास्ट में हो कितना जाता है वो an का मान आ जाएगा, तो an बराबर 207.50, और इसका फार्मूला वही रहेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें n ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू नहीं रखनी, बाकी वैल्यू रख दो, n हमें दिया ही नहीं, तो ये आ जाएगा 207.50 बराबर a का मान 50 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 17.5, ये 50 को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा 207.50 बराबर 50 नहीं पढ़ते, 50 पढ़ते हैं अलग अलग, 50 इधर भेज दिया तो इधर तो बचा ही नहीं, इधर क्या बचा n माइनस 1 इंटू 17.5, इससे 50 को सब 50 भेजा ही नहीं है, ये इसका 50 देख रहे थे ना, -50 बराबर तब n माइनस 1 इंटू 17.5। ठीक है ना, अब इससे घटाएंगे तो ये 0.50 वैसे रहेगा, 7 में से 0 गया 7 ही रहेगा, इधर 10 में से 5 गया 5 बचेगा, इधर 157, और ये 17.5 इसके बटे में आ जाएगा 17.5, n माइनस 1 यहाँ पे बचेगा, दशमलव हटाया, इसका दशमलव हटाया, यहाँ पे दो संख्या, यहाँ पे एक संख्या बराबर करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 15/75 बराबर n माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से कर सकता है, 5 तियां 15, बच गया 2, हो गया 25, 25, फिर 5 तियां 15, 5 एकम 5, 25, फिर ये 7 से कर सकता है, 7 5 35,
7 चौक 28 बच गया 3 हो गया 35 7 बचे 35 5 एकम 5 5 9 45 इधर 9 बचा -1 का पक्षांतर करेंगे +1 होगा बराबर n n बराबर 9 1 10 n का मान कितना आ जाएगा 10 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली का समापन होता है। ठीक है।